Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6 exercise number 6.7। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जा रहे हैं डिस्कस करने आपकी क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि 6.7 का है। सो किस तरह से करना है इसका सोल्यूशन, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। बहुत ही एक मज़ेदार और आसान सा सवाल है। इसके अंदर आपने सिर्फ एक ही इक्वेशन फाइंड करनी है, टेंजेंट जो आपने फाइंड करनी है वो बेसिकली आपने फाइंड करनी है जब आपको कोई एक वैल्यू गिवन होगी। कभी x की वैल्यू गिवन होगी, कभी y की वैल्यू गिवन होगी, डिपेंडिंग अपॉन दैट। मिसाल के तौर पे पहला पार्ट आपको दिया जा रहा है और इस पार्ट के अंदर ये कहा गया है कि आपके पास एक पैराबोला है 3x स्क्वायर और ये है 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16y। Find the equation of tangent where at ordinate is। अब देखिए ये जो ऑर्डिनेट है इससे मुराद है y और उसने कहा है कि where at ordinate is -3। सो याद रखिए एब्सीसा फाइंड करने के लिए आपने इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देना है, तो आपके पास इसका एब्सीसा आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16 इंटू -3, ये आ जाएगा। ये आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 48। ये आप इन अदर वर्ड्स 3 से 3 कैंसिल कर देते और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 16, जिसमें x आपके पास आएगा +-4। तो ये आपके पास +-4 आ जाएगा। लो जी, +-4 आ गया। अब आप क्या करें, अब आप दो पॉइंट्स यहां बना लें। एक आपका है -4 -3 और लेट्स दैट इसको a कह देते हैं। एक पॉइंट है +4 और -3। ये आपके पास दो पॉइंट्स मौजूद हैं। अब आप इन दो पॉइंट्स के मुताबिक बताइएगा कि आपकी जो टेंजेंट लाइन, अब देखें टेंजेंट लाइन क्या है, आप इक्वेशन लिखें। वो इक्वेशन जो गिवन है वो आपको है 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16y। अब टेंजेंट के असूल के मुताबिक मैं इसको अगर लिखूं तो इसको चलें 3x स्क्वायर लिख देते हैं, इसको लिखते हैं। पहले आप -8 अलग कर लीजिए और 2y अलग कर लीजिए, क्योंकि 2y की जगह पे हमने y प्लस y1 को रिप्लेस कर देना है। सो ये बन जाएगा 3x x1। अब ये टेंजेंट बना रहा हूं, इसके ऊपर ये टेंजेंट बना रहा हूं। 3x x1 इज इक्वल्स टू -8y प्लस y1। अब तो सिर्फ आपने पॉइंट्स को ही पुट करना है। अब आप उसको बता दें कि एट व्हाट पॉइंट, लेट्स से दैट a -4 -3। तो जब आप a पॉइंट पे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं तो ये लाइन क्या बनेगी, आप देखिएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3x तो ऑलरेडी मौजूद है। अब a x1 की जगह पे -4 आ गया। उसके बाद राइट पे चलते हैं, -8 और y1 की जगह पे -3 आ गया। अब बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें। -12x इज इक्वल्स टू -8y और प्लस ये आ जाएगा 24। इस 12x को राइट पे ले जाते हैं तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी 0 इज इक्वल्स टू 12x -8y प्लस 24। चलें 4 कॉमन ले लें और 4 को कॉमन लेके लिखते जाइएगा 3x -2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 और फाइनली 3x -2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन आपने वहां से फाइंड कर दी। अब हम सेम इसी पैटर्न पे दूसरी इक्वेशन को फाइंड करेंगे और दूसरी इक्वेशन को देखते हैं कि हमारे पास वो क्या आती है। उसमें भी आपको पता है कि पॉइंट्स में अगर आप चेंज देख रहे हैं तो सिर्फ चेंज ये है कि एक 4 -3, मतलब जो -4 था वो 4 हो गया। सो उस पे जाते हैं बी पॉइंट पे, वो है 4 और -3। ले जी, इस बी पॉइंट के मुताबिक जब आप इस टेंजेंट लाइन को फाइंड करेंगे, वैल्यूज पुट करनी है आपने, इसको नाम दे दें लेट्स दैट *1। अब *1, अब देखिएगा 3x x1, मैं यहाँ पे *1 लिख देता हूं ताकि आपको वैल्यूज पुट करते हुए इक्वेशन सामने हो। 3x x1 इज इक्वल्स टू -8
और y प्लस y1 जो आपने इक्वेशन यहां से फाइंड करके बनाई वो देखिएगा दोबारा से 8y और y1। चलिए जी, अब आप देखें यहाँ पे जब मैंने वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया तो अब मैंने सिर्फ पॉइंट पुट करना है, तो ये पॉइंट अब क्या आ जाएगा 3x और x1 जो कि यहाँ पे आपके पास 4 है, उसके बाद इज इक्वल्स टू -8y प्लस y1 जो कि -3 है। सो ये आ जाएगा 12x, इधर बन जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू माइनस पे शक अंदर मल्टीप्लाई कर दें और चले -8y प्लस 24। अब उनको इधर ले आए और 4 कॉमन भी ले लें, 4 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा प्लस 2y और ये आ जाएगा -6 इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, इस तरह से जब हम प्रोसीडिंग्स करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बच रहा है 3x प्लस 2y माइनस 6 is equals to 0 is the required equation of tangent at the point where the abscissa where the ordinate is -3। अब इसके सेकंड पॉइंट की जानिब मूव करते हैं। सेकंड जो इसका क्वेश्चन है उसको देखते हैं जी, उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं और क्या गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है। हमने सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर हाइपरबोला की जानिब ये बात मूव कर रही है इज इक्वल्स टू 20। द पॉइंट्स वेयर y इज इक्वल्स टू -1, आपने बताना है कि उस जगह पे जहां y की वैल्यू -1 आ जाए। नहीं जी, अगर y -1 आ गया है तो एब्सिसा फाइंड करने के लिए जैसा मैंने पहले अर्ज किया इसको इसके अंदर रिप्लेस कर देंगे। जब आप इसको इसके अंदर रिप्लेस करेंगे तो देखिएगा क्या सिचुएशन बनती है। 3x स्क्वायर और -7 -1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। 3x स्क्वायर -7 is equals to 20। 3x square is equals to 20 minus 7 ये आ जाएगा। और अब आप अगर गौर करें तो क्या बनता है, वो -7 जब इधर आके +7 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 27, यानी कि 3x is equals to 27 and x is equals to 9 और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 आ गया। तो यहां से पता चला कि x की जो दो वैल्यूज बन रही हैं वो आ रही हैं प्लस एंड -3। सो दो पॉइंट्स हमने एज यूजुअल पहले की तरह फाइंड कर लिए। एक को a कह देते हैं, वो है -3 एंड -1 जो आपके पास मौजूद है y की वैल्यू, और एक पॉइंट जो b लेट से दैट कह देते हैं वो आपके पास 3 एंड -1 है। अब आपने टेंजेंट बनानी है, टेंजेंट लाइन। तो आपको पता है कि टेंजेंट लाइन बनाने के लिए x स्क्वायर को हम x(x1) में और y स्क्वायर को y(y1) में चेंज करते हैं। तो टेंजेंट लाइन ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा आपकी यादाश्त के लिए, 3x स्क्वायर -7y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20, ये हमारा क्वेश्चन था। सो इसके मुताबिक जब मैं टेंजेंट लाइन बनाऊंगा तो ये बन जाएगी 3 इंटू x(x1) -7 इंटू y(y1) इज इक्वल्स टू 20। एडजस्टेड है सब कुछ, x1 y1 आपके पास यहाँ पड़ा हुआ है, x1 y1। पहला पॉइंट ले लें तो पहला पॉइंट आपके पास ये है कि -3 एंड -1, यहां से उठा के वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दें, आपका सवाल सॉल्व। तो देखिएगा जी, ये आ जाएगा 3x और x1 यानी कि -3 -7y और y1 यानी कि -1 इज इक्वल्स टू 20। तो मेरे पास ये बन जाएगा -9x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 20। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि माइनस इधर से आप मल्टीप्लाई कर दें उस साइड पे, तो मेरे पास ओवरऑल वो आ जाएगा ना 9x -7y और वो इधर -20 हो जाएगा तो वो इधर आके +20 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो 9x -7y +20 एक लाइन आ गई। दूसरी लाइन के लिए दूसरा पॉइंट, सिर्फ पॉइंट चेंज करना है।
सो आपको पता है कि अगर मैं कह देता हूँ बी ऑफ x1 y1 यानी कि सेकंड पॉइंट ले लेता हूँ, वो मेरे पास है बी ऑफ सिर्फ x की वैल्यू चेंज होगी और वो 3 होगी और वो y तो -1 ही रहेगा। ये आ गया। लो जी, इसके मुताबिक आप इसकी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करें। ये जो है इसको स्टार कहा हुआ है हमने। सो ये आ जाएगा 3x और x1 जो कि 3 है, -7y और y1 जो कि -1 है, इज इक्वल्स टू 20। लें जी, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। ये आपके पास बन जाता है 9x, ये आपके पास बन जाता है +7y, उधर से इधर ले आए, और -20 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख लें 9x -7y +20 इज इक्वल्स टू 0 एक है, और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास बनी हुई 9x + 7y और -20 इज इक्वल्स टू 0। सो ये दो इक्वेशंस हैं जो हमने यहाँ से फाइंड कर ली, और ये दो इक्वेशंस आपकी यहाँ पे इसके प्रोसीजर के अंदर मौजूद, और इसी को हमने फॉलो करना था। आगे की जानिब अब बढ़ते हैं और बात करते हैं ज़रा इससे नेक्स्ट और थर्ड पार्ट की। इसमें जो डायग्राम्स इतनी ज़रूरी नहीं थी, इसलिए मैं इसमें वो नहीं बना रहा, बाकी आप उसको ज़रूर बना सकते हैं। आपको मैं एक टूल भी बता दूंगा जिसकी मदद से आप डायरेक्ट डायग्राम्स को बना के अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं उससे कि कौन सी डायग्राम कब कैसे किस तरह से क्या उसमें रिफ्लेक्शन दे रही है, क्या चीज़ बन रही है, तो वो आप वहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन देखिएगा और फिर उसके मुताबिक हम यहाँ पे इसकी प्रोसीडिंग करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, हाइपरबोला शेप बज़ाहिर क्वेश्चन को देख के नजर आ रही है, बन रही है। क्वेश्चन ये है कि 3x² है, -7y², थोड़ा सा पोर्शन ऊपर वाले क्वेश्चन से ही उठाया, -7y² प्लस का 2x है, और माइनस का आपके पास y है, माइनस का 48 है, इज इक्वल्स टू 0। और कहता है कि वेयर x इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू इस वक्त एब्सिसा दिया गया और ऑर्डिनेट आपने फाइंड करना है। तो देखें, एब्सिसा दिया गया हो या ऑर्डिनेट दिया गया हो, हमारा मकसद तो ये है कि जो वैल्यू गिवन है वो हम यूज करेंगे और दूसरी वहां से फाइंड कर लेंगे। सो हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जब इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 × 4², ये बन गया, -7y², उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, 2 × 4 -y -48 इज इक्वल्स टू 0। ले जी, अब इस क्वेश्चन को हम इससे आगे जब लेके जाते हैं तो ये आपके पास बन जाता है 3 × 16 -7y² +8 -y -48 इज इक्वल्स टू 0। यहां से देखेंगे ये +48 बन रहा है और -7y² बन रहा है, -y बन रहा है, +8 बन रहा है और -48 बन रहा है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा काम ये हो गया कि ये 48 डायरेक्ट 48 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी में से आप माइनस कॉमन लेके दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा 7y² + y -8 इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, ये इक्वेशन बन रही है 7y² + 8y, और जो आपके पास आ रहा है +y और -8 की, ये 7 8 का ही फैक्टर बन रहा है। अगर आप फैक्टर्स बनाएंगे तो ये आ जाएगा 7y², और इधर आप दे दें +8y -7y और -8 इज इक्वल्स टू 0। लो जी, ये फैक्टर बन गया। अब हम इस फैक्टर के मुताबिक जब देखते हैं तो यहां से y कॉमन, तो 7y + 8 आ जाएगा। यहां से -1 कॉमन, तो 7y + 8 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा 7y + 8 × y -1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आ जाएगा 7y + 8 इज इक्वल्स टू 0 और y -1 इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, इनको प्रोसीड करते हुए मैं ये लिखता हूं कि 7y इज इक्वल्स टू -8, y इज इक्वल्स टू -8/7। यहां से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1। लें जी,
y की दो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, y की दो वैल्यूज के साथ x की वैल्यू 4 मौजूद है, तो हमारे पास क्या बन रहा है ज़रा गौर कीजिएगा। एक पॉइंट a ऑफ x1 y1 हो गया और उसको मैं लिख रहा हूँ x4 और ये -8/7। जो दूसरा पॉइंट है b ऑफ x1 y1 ही बेशक मैं उसको कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसके मुताबिक इक्वेशन बना रहा होता हूँ, 4 और इसके साथ आ जाएगा 1। नहीं जी, ये आपके पास मौजूद। और अब हम बनाएंगे यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनने के बाद आप इसके अंदर इन वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। सो इक्वेशन पहले आप ऐसे करें, हाइपरबोला जो गिवन है वो लिख लें ताकि वहां से डायरेक्ट इक्वेशन बनाना आपके लिए आसान हो। गिवन जो हाइपरबोला था वो ये था कि 3x² - 7y² ये आ गया, और ये आपके पास आगे प्लस का 2x मैंने बताया, और उसके बाद जी है -y - 48 = 0 ये आ गया। सो अब आप इसकी लिखेंगे टेंजेंट लाइन। अब जो टेंजेंट लाइन है उसमें हमें पता है कि x² को हम बदल देते हैं x1 में, y² को हम बदल देते हैं y1 में, जो आपका 2x है या अकेला x है वो आपका x + x1 में, और जो 2y होगा तो वो y + y1 होगा, अगर अकेला y है तो y + y1/2 इस तरह से हम लिख देंगे। लो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करें तो आपके पास जो यहाँ से टेंजेंट लाइन बन रही है वो 3x x1 - 7y y1 + 2x है तो x + x1 माइनस y अकेला है तो -y + y1/2 और -48 = 0। नहीं जी, अब सिर्फ हमने पॉइंट्स को रिप्लेस करना है और जवाब बताते जाने हैं। सो पॉइंट्स को पुट करिए और इसका आंसर बताइए। ये आपके पास आ रहा है 3। अब पहला पॉइंट यहाँ पे रख दीजिए। पहला पॉइंट आपके पास है 4 के साथ -8/7 जो हमने फाइंड करके पीछे रखा हुआ है, 4 के साथ -8/7। इस पॉइंट को जब मैं इसे रिप्लेस करता हूँ देखिए क्या बनता है। ये आ जाएगा 3x और साथ 4 -7y और साथ -8/7 प्लस x प्लस x1, और जब आप x1 को ऐड करेंगे तो वो आपका होगा +4 माइनस y प्लस y1, और y1 आपका है -8/7 और नीचे 2 और -48 = 0। ये आपके पास आ जाएगा 12x माइनस प्लस 7 से 7 कट जाएगा और ये आ जाएगा 8y, उसके बाद प्लस x प्लस 4, ये आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा 7y - 8/14 हो जाएगा, 7y - 8/14। अब ये जो आपके पास आ रहा है और माइनस का हमारे पास है 48 = 0 जी। तो अब आप इसमें सारे x और सारी वैल्यूज़ को जब हर चीज़ को अलग अलग कर लेते हैं तो आपके पास जो रिज़ल्ट बन रहा है वो आपने देखा। टोटल x को जब हमने ऐड अप किया तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 13x, और जो y वाली दोनों वैल्यूज़ हैं उनको जब हम मिलाते हैं 8y और -y/2 को तो वो मेरे पास बन रहा है +15/2y, और जो बाकी के कांस्टेंट टर्म्स उनका जब हम एलसीएम ले लेते हैं 4/7 और -48 का तो मेरे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो बन रहा है -304/7 = 0। दूसरे पॉइंट की जानिब जाता हूँ। एक पॉइंट और है और वो पॉइंट है हमारा b ऑफ, मैंने जो लिखा 4 and 1। ये तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी वैल्यूज पुट कर दे। ये आ जाएगा 3x के साथ x1 जो कि 4 है, उसके बाद -7y के साथ y1 जो कि 1 है, उसके बाद +x + x1 था तो +x + 4 आ गया, उसके बाद -y + y1/2 था तो y + y1 जो कि 1 है /2 और -48 = 0। तो जी इसको हम प्रोसीड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट बनता है। ये आ जाएगा आपके पास 12x - 7y + x + 4 - y/2
माइनस 1/2 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। लें जी, इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो 12x प्लस x है तो वो तो मिला के ओवरऑल मेरे पास बन रहा है 13x, और जो माइनस 7y माइनस 5/2 करूंगा अगर मैं, तो ये एग्जैक्टली मेरे पास माइनस 7y और वो माइनस ये आ जाएगा 15/2y माइनस 15/2, 7y को y/2 के साथ मिला दिया। उसके बाद प्लस 4 माइनस 1/2 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। लो जी, इसका एलसीएम लेने से जो आंसर बन रहा है वो 26x माइनस 15y और माइनस 89 इज इक्वल्स टू 0। ये इसकी जो यहाँ से रिक्वायर्ड लाइन बन रही है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 को। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।